आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बुलंदियों का मालिक है, वाहदहू ला शरीक है, बेनियाज़ है, बेशक जो चाहे कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, कुन फयकुन का मालिक है। ये वही रब है कि जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। ये वही रब है कि जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रखा और मछली को भी ज़िंदा रखा। ये वही रब है कि इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी ज़िंदा रखा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल करके उसकी याद तमाम तर आलम इस्लाम के लिए वाजिब करार दे दी। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके परिंदों को सलामत रखे। सबसे पहले ईद उल अज़हा मुबारक। तमाम तर मुसलमान, तमाम तर मोमिनीन मोमिनात को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। आपको भी मुबारक हो। और सबसे स्पेशली जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जिनके साथ हमारा रब्ता होता है, जो हमारी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो उनको ईद मुबारक हो। आज की वीडियो का टॉपिक, मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा है कि हमारा तितर बुलाई ज़्यादा कैसे करेगा, या अगर नहीं कर रहा तो वो कैसे करेगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो काला तितर है उसकी बुलाई उसकी खुशी के साथ तनासुब है। जितना वो खुश होगा, जितना वो ठीक होगा, जितना उसकी सेहत अच्छी होगी, उसकी बुलाई उतनी अच्छी होगी। ये निस्बत तनासुब उसकी खुशी के साथ है। आप देखें कि आपका तितर किस तरह खुश होता है। आप देखें कि जिस वक्त आप उसको मट्टी देते हैं तो वो खुश होकर बुलाई शुरू कर देता है। आप देखेंगे जिस वक्त आप उसको टोरा देते हैं तो उसके टांगों में, उसके जिस्म में खून की रवानी पैदा होती है। वो रवानी उसके सांस को बहाल करती है, उसके बलगम को साफ़ करती है, वो रवानी उसके गले को साफ़ करती है, वो रवानी उसके बुखार को ठीक करती है, वो रवानी उसके तमाम तर आज़ा के अंदर जो तमाम तर बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जो टोरे से ठीक होती हैं। और उसके साथ आप देखें कि जब आप उसको टिड्डे वगैरह खिलाते हैं जो कि उसकी कुदरती ग़िज़ा है, तब भी वो खुश होता है। तो तितर को आपने खुश रखना है। वो खुश किस तरह रहेगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका तितर आपके साथ मानूस नहीं है तो वो कभी भी खुश नहीं होगा, और जब वो खुश नहीं होगा तो वो अच्छी बुलाई नहीं करेगा। तितर अगर गर्म हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं तितर को किस तरह ठंडा करना है। कभी भी तितर को यकदम गर्म और यकदम ठंडा नहीं करना। अगर आपका तितर नोकबाजी कर रहा है, कल्टी कर रहा है, तो आहिस्ता से ठंडा करना है। उसको किस तरह ठंडा करना है, आपने सब्ज़ा देना शुरू कर देना है। अगर आप सब्ज़ा दे रहे हैं तो सब्ज़ा की मिकदार को बढ़ा देना है। अगर आप धनिया पुदीना या घास फूस वगैरह, बत्तल वगैरह दे रहे हैं तो आपने कद्दू को शामिल कर लेना है। कद्दू ठंडी चीज़ है, कद्दू को शामिल कर लेना है, पुदीना को शामिल कर लेना है, खीरे को शामिल कर लेना है। अगर आप देखते हैं कि वो गर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें शामिल कर लेना। लेकिन अगर उसके अपोजिट, अगर आपने देखा है कि वो ठंडा हो रहा है, नाक पे पाँव मार रहा है, या फिर बुलाई कम कर गया है, बैठ रहा है, तो आपने क्या करना है, बादाम से शुरू करना है। बादाम से शुरू करना है। रात को आप भीगा हुआ जो बादाम है आपने रात को दे देना है। एक से शुरू करना है, ठीक है। अगर आप पहले नहीं दे रहे तब, और अगर दे रहे हैं तो एक बढ़ा देना है ताकि उसकी गर्मी बहाल हो। बादाम गर्म भी होता है, सेहतमंद भी होता है, उसकी बुलाई पर भी फ़र्क आता है। अगर आप बादाम पहले ही ऑलरेडी 2 3 4 दे रहे हैं तो उसके साथ पिस्ता शामिल कर देना है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने तितर को ठीक करना है, कभी भी यकदम ठीक नहीं करना। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि यकदम अपने तितर की बुलाई हमने ठीक करनी है, यकदम गर्म करना है, यकदम ठंडा करना है, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तितर आपका, जिस तरह आजकल के हालात हैं, तितर के नुकसान होने का भी ख़तरा होता है। तो आप तितर को आराम आराम से, जब भी आपने ठंडा करना है, गर्म करना है, आपने आराम आराम से करना है। उसकी बुलाई पर इस तरह फ़र्क पड़ेगा। अगर आप तितर के साथ दोस्ती लगाएंगे, अगर आप तितर के साथ बोलेंगे, तितर को बातें करेंगे, उसको पता चलेगा कि ये मेरा मालिक है, तो वो आपको मालकी भी देगा, वो आपके साथ बुलाई भी करेगा, वो बुलाई अपनी बढ़ाएगा। तो ये आज की वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि आपका अगर तितर नहीं बोल रहा तो वो आपका कसूर है। अगर आपका तितर बुलाई ज़्यादा नहीं कर रहा तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो आपका तितर है, आप उसके मालिक हैं। आपको अगर तितर के मिजाज का नहीं पता, तितर के साथ किस तरह बुलाई उसको बढ़ाना है, किस तरह उसको खुश रखना है, अगर आपको नहीं पता तो आप पहले ये सीखें कि तितर को किस तरह खुश करना है, उसके साथ रहें, उसको बच्चों की तरह पालें, उसके मिजाज को समझें, उसके आमद को समझें। सब कुछ समझने के बाद आप तितर को समझेंगे। जिस वक्त आप तितर को समझ जाएंगे तब आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत
ضرورت نہیں ہوگی. تتر کی بلائی بڑھانی ہے, تتر کی بلائی کم کرنی ہے, تتر کی بیٹ خراب ہے, تتر کا اگر نوک بازی کر رہا ہے, وہ سارے مسئلے آپ خود حل کر سکتے ہیں اگر آپ نے تتر کے ساتھ لگاؤ رکھا ہوا ہے. تو سب سے آخری مشورہ میرا یہ ہے کہ تتر کے ساتھ لگاؤ رکھیں, اس کے ساتھ دوستی کریں, اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا تتر خوش ہوگا, وہ بلائی میں بھی ٹاپ کرے گا, وہ چکریوں میں بھی ٹاپ کرے گا, وہ ہر جگہ آپ کی عزت بڑھائے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے پرندوں کو سلامت رکھے. آخر میں دوبارہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں. اللہ حافظ.